ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, क्या दीवार फिर से बनेगी? अमेरिका, अपॉर्चुनिटी की धरती, बहादुरों का घर और जनवरी 2025 से डोनाल्ड जे ट्रंप के नेतृत्व में वापस। हाँ, आपने सही सुना, वो आदमी, वो कहानी, वो मेगा हैट वापस ओवल ऑफिस में है और उनके साथ इमिग्रेंट कम्युनिटीज के लिए बहुत सारे सवाल, खासकर इंडिया से आने वालों के लिए। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ चुनाव जीते और जहां यह सुनने में पैट्रियोटिक लग सकता है, वहीं कई इमिग्रेंट्स के लिए यह एवरीवन एल्स लास्ट जैसा लगा। देखिए, ट्रंप उस चीज के फैन नहीं है जिसे वो चेन माइग्रेशन कहते हैं। इसका मतलब है फैमिली रियूनिफिकेशन। वो H-1B वीजा प्रोग्राम को भी बदलना चाहते हैं, जो यूएस आने की कोशिश कर रहे स्किल्ड इंडियन वर्कर्स के लिए एक सहारा रहा है। याद है वो दीवार जो वो बनाना चाहते थे? मेटाफोरिकली स्पीकिंग, ऐसा लगता है जैसे वो हर जगह दीवारें बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से बनी दीवारें, पॉलिसी चेंजेस से बनी दीवारें और बहुत सारे रेड टेप से बनी दीवारें। मैसेज साफ है, अमेरिका के दरवाजे बंद हो रहे हैं। A broken system, undocumented Indians in America। ये रही एक फन फैक्ट, यूएस का इमिग्रेशन सिस्टम यूज्ड कार सेल्समैन के वादों से भी ज्यादा टूटा हुआ है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे दशकों से अनदेखा किया गया है, जिससे लाखों लोग लिम्बो में हैं और उन लाखों लोगों में हजारों अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस भी हैं। ये वो लोग हैं जो यहां आए अक्सर खतरनाक तरीकों से अमेरिकन ड्रीम का पीछा करते हुए। उन्होंने कम तनख्वाह वाली नौकरियां की, घंटों काम किया और इकोनॉमी में योगदान दिया, लेकिन ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में वो डिपोर्टेशन के लगातार डर में जीते हैं। कल्पना कीजिए कि हर दिन इस डर में जीना कि क्या आज वो दिन है जब आपको उठा लिया जाएगा, आपके परिवार से अलग कर दिया जाएगा और एक ऐसे देश वापस भेज दिया जाएगा जिसे आप मुश्किल से ही याद करते हैं। ट्रंप के अमेरिका में कई अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस की यही हकीकत है। The American Dream more like an American debt trap। तो वो क्यों आते हैं? अमेरिकन ड्रीम के लिए वो सब कुछ दांव पर क्यों लगा देते हैं? देखिए, कई इंडियंस के लिए, खासकर रूरल एरियाज के लोगों के लिए, घर वापस इकोनॉमिक रियलिटीज बहुत निराशाजनक होती है। बेरोजगारी ज्यादा है, अवसर सीमित हैं और अमेरिका में बेहतर जिंदगी का वादा एक पावरफुल लूअर है। लेकिन यहाँ एक कैच है, वो सपना अक्सर बहुत बड़ी कीमत पर मिलता है। कई अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस स्मगलर्स को बहुत ज्यादा फीस देते हैं, अक्सर अपने भविष्य को गिरवी रख देते हैं और यहां तक कि अपनी यात्रा के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी एंसेस्ट्रल लैंड भी बेच देते हैं। वो कर्ज के बोझ तले दबे हुए अमेरिका पहुंचते हैं, काम के लिए डेस्परेट होते हैं और एक्सप्लॉयटेशन के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे शैडोज में काम करते हैं, उन एम्प्लॉयर्स द्वारा शोषित होते हैं जो जानते हैं कि वे उन्हें मिनिमम वेज से भी कम पैसे देकर बच सकते हैं। कई लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक डेड ट्रैप बन जाता है जिससे वे बच नहीं सकते। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ क्लोज्ड बॉर्डर्स। वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज भले ही उनके बेस में पॉपुलर हो, लेकिन ये एक ह्यूमन कॉस्ट पर आती है। परिवार टूट रहे हैं, सपने चकनाचूर हो रहे हैं और अमेरिका का वादा, अपॉर्चुनिटी की धरती का वादा, कई लोगों के लिए धुंधला होता जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को आगे आना होगा और माइग्रेशन के मूल कारणों का समाधान करना होगा। गरीबी, अपॉर्चुनिटी की कमी और एक टूटा हुआ एजुकेशन सिस्टम। साथ ही अमेरिका को इमिग्रेशन रिफॉर्म के बारे में एक ईमानदार बातचीत करने की जरूरत है। एक ऐसी बातचीत जो डर पर नहीं बल्कि कंपैशन पर आधारित हो, क्योंकि अंत में यह सिर्फ पॉलिटिक्स या पॉलिसी के बारे में नहीं है। ये लोगों की जिंदगी के बारे में है, ये परिवारों के बारे में है, ये एक ऐसे देश की सोल के बारे में है जो इमिग्रेंट्स की पीठ पर बना है। हम बेहतर कर सकते हैं, हमें बेहतर करना ही होगा।